बताएंगे, ये जो दुकानदारों की परेशानी थी इसको आपने देखा, दुकानदारों से भी बातचीत की, हमने भी कल आपको ये बात ध्यान में लाई थी, आज आपने सर्वे किया, तो अब यहाँ पर क्या तय किया गया है? उमरा का रोड वाइडिंग का जो अपना काम चालू है, 2 साल पहले अपना एक टेंडर मंजूर हो गया है। जो इलेक्ट्रिकल के पोल है और कई ट्रांसफार्मर, वो सब अपने को शिफ्ट करते हैं और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर और ये पोल की वजह से जो अनॉथराइज पार्किंग होता है उसको पकड़ के या ट्रांसफार्मर के बाजू में जो हॉपर्स बैठते हैं, ये ट्रांसफार्मर निकल गए या पोल निकल गए तो ये रोड भी अपना क्लियर हो जाएगा। और अपना कैसा है कि गटर कंस्ट्रक्शन करते में अपन एक साइड में गटर दिया, एक साइड में जग दिया, ताकि बार बार रोड अपने को खोदना नहीं पड़े। अभी वो पूरा इलेक्ट्रिकल जो हाई टेंशन का वायर, केबल का वायर है, पूरा अपना अंडरग्राउंड हो रहा है और उसके लिए RMM मंगाया है। अभी ये दुकान के सामने RMM लगाया, ये इन्होंने ट्रायल बेसिस के ऊपर हमने कल लगाया था, और इसके हाइट ज़्यादा होने की वजह से पूरे दुकान पीछे के लग गए। तो उन्होंने, आपने मेरे को फ़ोन किया था कल, तो मैं ये बोला था कि 1 बजे मैं आता हूँ, देखता हूँ। मैं देखा तो मेरे को भी ये अच्छा नहीं लगा, चलो इतना हाइट बढ़ गई इसकी, ये पूरा पीछे का दुकानदार का आँखों की दुकान, चश्मे की दुकान देखने में नहीं आती। तो ऐसा हो गया कि इनका आंखें बंद हो गया। तो अपन क्या किया है कि कल आज सवेरे फिर 1 बजे से ये बराबर नहीं है, इसके लिए इसको कॉर्नर कहीं जैसा दुकान खुला रहेगा वो हिसाब से पर्यायी जगह का अपन सिलेक्शन किया। तो आज अपन 6 जगह पे सर्विस पूरा किया और दुकानदार से सही माला सही मसलत करके कर दिया। अच्छा, दुकान भी चलेगा और हमारा भी काम हो जाएगा, वो हिसाब से एडजस्ट करके। और ये कब्रस्तान वाले अपने साहब है, उनको रिक्वेस्ट किया, ये पॉइंट हमने देखा जगह पे जाके, उन्होंने एग्री किए। अच्छा, कल अपने को NOC दे देंगे। अच्छा, कब्रिस्तान वाले NOC दे रहे हैं? NOC दे रहे हैं। वो अपन क्या, उन्होंने वो बोले कि कल हमारा लेटर उनको NOC को मिल जाएगी। लेकिन कब्रिस्तान में भी पोल है, 3-4 पोल है, वो भी ऐसे उन्होंने जगह पकड़ के रखी है। तो उनको समझा गया कि जो दीवार है अंदर की, जो वॉकवे है, वॉकवे को पैरेलल बिठाएंगे तो कब्रिस्तान का भी नुकसान नहीं होगा और पोल भी निकल जाएंगे और रास्ता भी क्लियर, वो हिसाब से वो अपन उधर शिफ्ट करेंगे। हाँ, गोसाई साहब, ये टोटल ऐसे RMU जो है, RMU ये यहाँ से वाई जंक्शन से दत्तूवाड़ी तक जाने हैं, तो ऐसे कितने स्पॉट्स हैं अभी फिलहाल, कितने तय हुए और कितने तय करना बाकी है? ऐसा है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ये है कि 40 जगह पे हम बैठने लगे। अच्छा, तो उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि भाई ये इतना बड़ा तो जगह अपने को ढूंढ के निकलना पड़ता है और तकलीफ पब्लिक को होती है, अपन सब पब्लिक के लिए करते हैं, उनको तकलीफ देकर काम करना में मजा नहीं है। तो उनको बोला कि 40 से कम 25 करो, जितना कम होता है उतना तुम कवर करो, ताकि मेरे को 25 जगह ढूंढने में जो आसानी हो। हाँ, जो एंड कॉर्नर है, ब्लाइंड कॉर्नर है, इधर दुकान का संबंध नहीं आएगा, डेड एंड रोड है, कई गार्डन के कोपरे कॉर्नर है, कब्रिस्तान का जैसा कॉर्नर मिला, ऐसे कॉर्नर में मैं भी तुमको जगह दे, क्योंकि जगह मैं ला नहीं सकता बराबर, क्योंकि मैं निर्माण भी नहीं कर सकता जगह का। जो जगह है उसमें एडजस्ट करने का है, एडजस्ट भी करने का है, मुमरा के दुकानदार को तकलीफ भी नहीं होना पड़ता है, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ लोगों के लिए करता हूँ, तो लोगों को तकलीफ देके मेरे को काम करने में मज़ा नहीं है, मगर मेरा भी काम होना बनता है बराबर। वो हिसाब से मैं एडजस्ट करके कॉर्नर उनको बोला कि इसकी आरोग्य की संख्या तुम कम करो, 25 तक आ गए या 20 तक आ गए। अच्छा गोसाई साहब, रास्ते के दोनों तरफ होंगे ना ये साइड में 20 उन्होंने फाइनल किया था, वो साइड में 20 फाइनल किया था। तो मैं क्या बोला, ये साइड में मैं तुमको 10 जगह कैसा तो एडजस्ट करके लोगों को RMM लगाने से पहले कभी भी, अभी एक ट्रायल बेसिस पर लगाए तो डबल हो गया, तो लगाने से पहले मेरे को जगह दिखाने का, मैं दुकानदार से पूछूंगा, उधर के नगर सेवक को पूछूंगा, बहुत अच्छे, और कॉर्पोरेटर से बात करके, ताकि सबके कान में जाएगा। कल यानी जनता की सहभागिता बढ़ा करके काम को किया जाएगा। हाँ, और अपने मंत्री महोदय का कहना ऐसा है कि अपन लोगों के लिए काम करना, तो लोगों को भी मालूम होगा कि अपन क्या काम, ऑटोमेटिक लोगों को मालूम भी पड़ेगा, बिल्कुल, तो वो काम सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो ऐसा विरोध करेंगे, उनमें मन में अलग रहेगा, जो कल गलत ये बात चली गई थी, मैसेज गया था लोगों में। अब दूसरा ये कि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, एक चेंज ऑफ द पावर है, और 800 मीटर के लिए, एक 800 मीटर के लिए जो ट्रांसफार्मर का लोड है ना, वो कम करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। इसके लिए कोई खतरा नहीं है इसका, फिर भी अपन प्रिकॉशन इज बेटर देन फेयर बराबर। तो इसके वजह से अपन जितना कम जगह में बैठे, उनको मैं ये भी बोला इसका हाइट रिड्यूस करो, इसका साइज कम करो, ये बहुत तकलीफ वाला काम होगा। ये डब्बा रेलवे का जैसा दुकान ही पूरा बंद कर रहा है, और उन्होंने भी कोशिश किया है, उनसे कल मैं बात करूंगा, जितना साइज रिड्यूस होता है, जितनी हाइट कम होती है, नहीं तो मैं बोला ऐसा लंबा लगाओ, ऐसा लंबा लगाए तो दुकान तो दिखेगा। उनको एक आइडिया दिया, ये लंबा लगाओ। और दूसरा ऐसा है, नहीं तो अपना गटर 3 फुट 4 फुट का है, 2 फुट गटर में जाओ नीचे, तो भी इसकी हाइट कम हो जाएगी। तो सब तरह से उनको सोल्यूशन दिया है।
और वो हिसाब से आप कल परसों और 2-3 बिठाएंगे, तभी आपको मैं उधर लेके जाऊँगा, तब अपने को आइडिया आ जाएगी कि हाँ बाबा ये सक्सेस होता है, किसी को ये अड़चन भी नहीं हो रही, वो हिसाब से आपको कम करें। अच्छा गोसावी साहब, आखिरी सवाल ये कि ये टोरेंट का काम है और ढाने मनपा उस पर पैसा खर्चा कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये पूरा प्रॉपर्टी केएमसी के नाम पर है, ये अभी तक हैंडओवर नहीं किया अपन ये रोड का काम। हाँ। और ये स्ट्रीट लाइन है, और ये 2 साल पहले फाइनल काम किया था, तो अभी 6 महीना हो गया आपसे। हाँ। और उसका और कुछ ये नहीं है, समझ ये एक अफवाह है। ये अफवाह है। अच्छा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फंडिस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है कौसा कब्रस्तान के पास, जहां पर आज गोसावी सर आए थे, जहां पर दुकान वालों को जितनी तकलीफ़ हो रही थी ये लाइट के बॉक्स की वजह से। आइए बात करते हैं यहाँ के शॉप के ओनर से कि किस वजह से गोसावी सर आए थे और क्या मांग उन लोगों ने की थी और उनको क्या आश्वासन मिला है। सर, यहाँ पर आज गोसावी सर आए थे और उन्होंने आप लोगों से बात की, क्या कहा है उन्होंने? मैडम, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा नाम हकीम आरिफ है और ये अयाज गांधी जो हमारी दुकान है, और उसके साथ ही साथ ये है कि ये जो बोर्ड है, ये यहाँ पर लाके बॉक्स रखा गया। पहले हम लोगों को ये बताया गया था कि ये गटर के अंदर 3 फीट रहेगा और ऊपर 1 फीट रहेगा खाली। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर 1 फीट है तो काम चल रहा है तो उसको काम चलने दीजिए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन फिर जब हमने देखा कि ये 8 फीट ऊँचा और कम से कम ये 12-14 फीट लंबाई में 3 फीट चौड़ा अगर के रख उठा, तो अब ये फुटपाथ के ऊपर हमें खाली 2 फीट 3 फीट 2.5 फीट जगह मिल रही थी। तो इससे क्या है, हम लोगों को जो दुकान आड़ में गई, रोज़ी रोटी ख़त्म हो रही वो अपनी जगह, फिर जान का ख़तरा वो अपनी जगह। 24,000 वोल्टेज का ये बॉक्स है, तो ये जाहिर सी बात हमारे लिए ख़तरे का बाइस है। यहाँ से बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग आते जाते रहते हैं। ऊपर से गमला रखा हुआ, उसके पानी का छींटा, फिर बारिश के दिनों में हर लम्हा हम खतरे में घिर गए थे। तो इसलिए ये लगने के पहले तो आप ये बॉक्स लाके और तुरंत लगा दिए थे या यहाँ पर रखा गया था? मैडम, आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गड्ढा खोदा गया, ये खाली इसका प्लास्टर स्लैब तोड़ा गया, फिर ये रात में 2 से 3 बजे के बीच में रखा गया, ये रखा दिन में रखा ही नहीं गया। अच्छा, रात में ये बॉक्स रखा गया? जी, रात में 2 से 3 बजे के बीच में रखा गया बॉक्स। जब हम लोग सुबह में आए तो यहाँ जिन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 बजे के बीच में यहाँ पर ये काम हो रहा था, ये फिक्स किया गया। तो जब हम लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई कि भाई देखिए ये तो हम नहीं होने देंगे और जायज़ तरीके से नहीं होने देंगे, कानूनी तौर पर हम इसके लिए जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम फाइट करेंगे। तो गोस्वामी सर जो है आज दोपहर में आने वाले थे, 1 बजे आए भी थे शायद, तो अभी फिर वही आए थे। तो उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि हम हकीम साहब यहाँ से उठाएंगे इसको, और यह कब्रिस्तान में एनओसी ले रहे हैं, कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारों से, उनके ट्रस्टीज से, कल उन्हें एनओसी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यह हम उठा करके वहाँ पे एडजस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में भी 3-4 पोल हैं, तो उससे क्या पोल निकल जाएगा, कब्रिस्तान भी फ्री हो जाएगी और ये एक तरफ फिट हो जाएगा, उनके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए बेहतर है। तो इसलिए मैं इस वक्त महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ की, आप मैडम सना मौजूद है यहाँ पर, मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए से मैं अपनी ये बात कानून तक, हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे वो बिजली बोर्ड हो, चाहे जो भी हो, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, कि इस तकलीफ़ से हमें जल्द अज जल्द निजात दी जाए, क्योंकि हमारे पेट की रोटी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी का भी सवाल है। 24,000 वोल्टेज और सिर्फ 2 फीट का रास्ता। आप मैम कभी भी आइए, बल्कि आप यहाँ की बराबर आने जाने वाले में से हैं, आप यहाँ की खबरें कवर करती हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरी बस बच्चों की भरी जाती है। फिर यहाँ पर बच्चों की गाड़ियाँ जितनी मारुति वैन में जो बच्चे आते जाते हैं यहीं पर, यकीन कर लीजिए कि पूरे बारिश के दिनों में हमारी दुकान ये है सामने, इसमें जो है बच्चे और उनकी माएँ भरी रहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उनको एक सहारा, बारिश के टाइम पे सहारा दे देते हो। तो अब यहीं पर जब बच्चे आके इसमें हाथ लगा देंगे तो फिर हमारा तो खुद वजूद लरस जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से, आपके महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ के माध्यम से, अभी उन लोगों ने जो आश्वासन दिए है या श्योरिटी दी है कि उन लोग ये कंफर्म ये बॉक्स हटा देंगे, वो गोस्वामी साहब ने यहाँ सब लोगों के सामने इस बात का हमें यकीन दिलाया है कि ये पूरा यहाँ पर रहेगा ही नहीं। ये कब्रिस्तान में वो जो है उनके ट्रस्टीज से बात कर चुके हैं, कल वो लोग उनको एनओसी देंगे, तो कब्रिस्तान में भी जो 4 पोल है उससे कब्रिस्तान फ्री हो जाएगा। और ये एक तरफ जो वॉकिंग का वो जो रूट बनाया हुआ है वहाँ दीवार से मिला करके एक तरफ इसे लगा देंगे, तो उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं रह जाएगी और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। ये बात फाइनल की गई है और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ पर हमारे साथ दे रहे हैं। आप लोगों के लिए भी हमारी हर तरह की शुभकामनाएँ।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो बॉक्स के रिलेटेड यहाँ पर अयाज गांधी जो शॉप के ओनर थे, हमने उनसे बात की कि उनको किस तरह की यहाँ पर तकलीफ़ होती थी। और एक यहाँ पर एक शॉप है, हाईलाइट का शॉप है, जहाँ पर आइए उनके भी ओनर से बात करते हैं कि क्या इशू था, उनको भी किस तरह की तकलीफ़ हो रही थी इस बॉक्स की वजह से। कि हमारे साथ मौजूद है परवेज़ भाई, आइए बात करते हैं उनसे कि क्या उनको भी तकलीफ़ हो रही थी और उनको भी किस तरह की आश्वासन दिया गया। परवेज़ भाई, यहाँ पर जैसा गोसावी सर आए थे और उन्होंने भी आप लोगों को जैसा बताया कि आप लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ भी होती थी, जो अभी वो हटाने का बताया, तो आपसे क्या बात हुई थी? हम लोग से यही बात हुई कि कल के रोज़ ऐसा हुआ था कि पहले तो पिछला जैसा हकीम साहब ने आपको बताया होगा, ये बॉक्स लगा के कितना टाइम हुआ है? ये कल परसों रात में मिडनाइट में 3 बजे कुछ रख के चले गए थे। अच्छा। उससे पहले 2 दिन से ये काम चल रहा था। तो हम लोग ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो बोले यहाँ लाइट का बॉक्स आएगा। तो बताया गया 6 फीट का रहेगा, 3 फीट अंदर जाएगा, 3 फीट ऊपर रहेगा। तो 3 फीट से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो रिलीज़ बॉर्डर किए। लेकिन उसके बाद जब कल आके देखे तो ये लोग रात में ही रख के चले गए, क्योंकि जाहिर है सुबह के टाइम पे रखने दिए ही नहीं होते। तो ये रात के टाइम पे रख के गए और उसके बाद ये सब सीन हुआ। फिर रफ़ीक भाई को बोले हम लोग ने, फिर आप लोग को भी बताया। लेकिन आप सभी लोगों से का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने गोसावी सर को बोले और उनने इतना जल्दी इसको स्टेप दिया कि मतलब मेरी नज़र में अब तक गवर्नमेंट का कोई काम इतना पास नहीं हुआ। विद इन अ डे, मतलब उनने विद इन 24 वर्किंग आवर्स में इतना अच्छा काम हो गया कि उनने फ़ोन किया रफ़ीक भाई ने, और वो दूसरे दिन जो टाइम बोले उस टाइम से पहले बिफोर टाइम वो पहुंच गए। और ये सब देख के फिर कब्रिस्तान के वाले से भी बात हो गई है, इंशाल्लाह कल वो NOC दे देंगे तो ये चीज़ वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट गोसावी सर भी आके देखे ना, तो वो देख के वो खुद हैरत हो गए कि इतना बड़ा तो हम लोग को भी नहीं बताया गया था। उनको भी यही था कि 6 फीट का रहेगा, तो इतना बड़ा तो ऑफकोर्स कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गोसावी सर ने भी इन लोगों का बहुत उनको कोऑपरेट किया है। हम कैमरामैन इकबाल के साथ मैं सनम फड़नी सबसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मास्टर टुडे न्यूज़ चैनल पर।